हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, बिहार स्पेशल के अंतर्गत हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है, इसके अंतर्गत जैन धर्म का आज का ये एपिसोड दूसरा एपिसोड है। आज के एपिसोड में जिन प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उनमें प्रथम दो जैन सभाएं जो आयोजित की गई थी, एक पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी में, तो उनके संदर्भ में आज हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे कि उन सम्मेलनों की क्या विशेषताएं थी। इसके अलावा पाटलिपुत्र वाचना और वल्लभी वाचना क्या है, इसे भी आज हम लोग जानेंगे। इसके अलावा जैन धर्म के अंतर्गत जो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय बने, तो उनके बीच क्या मत का अंतर था, तो उनके बीच सिद्धांतों में मूलभूत अंतर क्या थे, उन पर दृष्टि डालेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों के लिए अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई है, अलग अलग जैन साहित्य है, तो उनकी भाषा क्या है। जैन साहित्य जिन्हें सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है, तो इस आगम के अंतर्गत कौन कौन से जैन साहित्य आते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के अंतर्गत भी पुराणों की रचना की गई है, तो वो जैन पुराण कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कब हुई, वो क्या है, इनके संबंध में भी आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। पूरा एपिसोड ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें पीटी के अलावा मुख्य परीक्षा के लिए भी यथेष्ट सामग्री आपको मिलने वाली है। तो जैन धर्म से संबंधित इसके पश्चात एक एपिसोड लेकर मैं और आऊंगा, उसमें मुख्य रूप से पूरे भारत में और बिहार में विशेष रूप से जितने भी जैन तीर्थ स्थल हैं, जो भी जैन मंदिर है, उनके बारे में यथेष्ट सामग्री आपको प्रदान की जाएगी, ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न किसी एग्जाम में पूछे जाए, आप उसके लिए पूरी तरह तैयार रहें। ओके गाइस, तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों के बारे में अवश्य सुना होगा। ठीक इसी प्रकार जैन धर्म के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, जिसे हम जैन संगीति भी कह सकते हैं। संगीति अर्थात संगत यानी सम्मेलन। तो जो 2 जैन संगीतियां या 2 जैन सम्मेलन जो माने गए हैं, उनमें जो पहला है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो समय वही होंगे जो उनका कार्यकाल का था, इसलिए प्रथम जैन संगीति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ये 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी के मध्य आयोजित की गई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड क्या है, 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व के बीच है। तो इसी अवधि में इस सम्मेलन का या इस सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखें कि प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इस जैन सभा में या इस जैन संगीति में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, वो थे जैन धर्म के 12 अंगों का प्रणयन किया गया। 12 अंग जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संकलन है, जो 12 अंगों में 12 अलग अलग विभागों में संकलित किया गया है। लेकिन इसी समय प्रथम जैन संगीति के दौरान ही जैन धर्म 2 भागों में बंट जाते हैं, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ये क्या है श्वेतांबर और दिगंबर, आते हैं इस पर, लेकिन उससे पहले द्वितीय जैन सभा की ओर हम लोग देखते हैं। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी यानी 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में आयोजित की गई थी। जहां पर इसका आयोजन हुआ वो वल्लभी गुजरात में हुआ था। इस सभा की अध्यक्षता जिसने की थी वे थे देवर्षि मणि या देवर्षि क्षमा श्रवण। एक बात यहां पर आप लोग ध्यान रखें, दूसरी जैन संगीति या दूसरी जैन सभा के संदर्भ में शासक के नाम सामान्यतः देखने को नहीं मिलते। किसी भी बुक को आप खंगाल लें, वहां शासक के नाम नहीं मिलेंगे, बाकी चीजें मिलेंगी, शासक का नाम नहीं मिलेंगे। लेकिन याद रखें कि जिस समय इसका आयोजन हुआ 512 ईस्वी में, उस वक्त गुजरात में मैत्रक वंश का शासन था। तो मैत्रक वंश के विषय में थोड़ी सी जानकारी आप रखें कि दोस्तों, गुप्तों की शासनकाल के अंतिम समय में जब उनकी शक्ति काफी छिन्न हो चुकी थी, गुप्त वंश पतन की ओर अग्रसर था, ऐसी ही अवस्था में गुजरात प्रांत के जो प्रशासक थे, जो गुप्तों के ही प्रशासक थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की वो थे भट्टारक या भट्टारक। इन्होंने 475 ईस्वी में मैत्रक वंश की स्थापना गुजरात में की थी और उसकी राजधानी वल्लभी थी। उस समय वल्लभी शिक्षा, संस्कृति और व्यापार वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र था जो गुजरात में था। मैत्रक वंश गुर्जर वंश का ही प्राचीन राजवंश है। शुरुआती वंश ये मैत्रक लोग ही थे जो गुर्जर ही हैं। तो इन्हीं के समय में 512 ईस्वी में वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति या द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था।
क्या कार्य किए गए। तो यहाँ पर जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित किया गया और उसे लिपिबद्ध किया गया। यहाँ पर जिन ग्रंथों की रचना हुई वे श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ थे। दोस्तों, जिस समय प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था उसी समय जैन धर्म दो भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। इसके पीछे की जो कहानी हमें मिलती है जैन साहित्य में वो ये था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे तो उनके समय में मगध में 12 वर्षों तक दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ी थी और उस अवस्था में भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला चले गए थे। बाद में अकाल या दुर्भिक्ष की समाप्ति पर जब वे वापस मगध लौटे तो सिद्धांतों को लेकर पाटलिपुत्र में उस समय रहने वाले जैन संतों और उनके बीच मतभेद उत्पन्न हो गए और जब प्रथम संगीति या जैन सभा का आयोजन हुआ ये मतभेद उभर कर सामने आए। दोनों में मुख्य जो अंतर है उस पर आप ध्यान रखें कि श्वेतांबर और दिगंबर के बीच मुख्य अंतर क्या है, उनके सिद्धांतों में, उनकी मान्यताओं में क्या फर्क है। तो फर्क ये था कि जब भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र लौटे तो उन्होंने यहां पर देखा कि स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो जैन साधु या जैन भिक्षु पाटलिपुत्र में निवास कर रहे थे उन्होंने वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया था। वे श्वेत वस्त्र धारण कर रहे थे, जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व में जो शिष्य दक्षिण भारत से मगध लौटे थे वे वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो पूरी तरह नग्न अवस्था में रहते थे। उनका ये जो सिद्धांत था, जैसा महावीर स्वामी ने अपने जीवन को गुजारा था, ठीक दिगंबर उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। जो मुख्य अंतर है उस पर आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहला कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे, यानी पूर्णतः नग्न अवस्था में वो रहते थे। दूसरा, श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ, महावीर स्वामी की ही मूर्तियों का निर्माण हुआ, तो जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ उन मूर्तियों को वस्त्र धारक बनाई गई थी, यानी वो वस्त्र धारण किए हुए मूर्तियां बनी हैं। जबकि दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत जो भी जैन मूर्तियां बनी हैं, महावीर स्वामी की ही मूर्तियां बनी हैं, तो पूरी तरह नग्न अवस्था में है। थर्ड जो मुख्य अंतर है तो श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता है कि स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत ऐसी मान्यता नहीं है। उनके अनुसार महिलाएं नग्न नहीं रह सकती हैं, इसलिए वो मोक्ष या निर्वाण भी प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इसलिए ध्यान रहे, जहां श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती है, निर्वाण प्राप्त कर सकती है, दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत उन्हें यह हक हासिल नहीं है। चौथा जो प्रमुख अंतर है दोनों की मान्यताओं में, जहां श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह किया था, अर्थात वे विवाहित थे, उनकी पत्नी का नाम यशोदा और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शना थी। लेकिन दिगंबर परंपरा में यह मान्यता है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे, उन्होंने विवाह की ही नहीं थी। ये दिगंबर लोग मानते हैं। इनके अलावा सबसे मुख्य अंतर जो मत को लेकर है वो ये कि श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत जो 19वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम मल्लीनाथ है, उन्हें श्वेतांबर संप्रदाय के लोग स्त्री मानते हैं। चूंकि वो तीर्थंकर हैं तो उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, तो इसलिए यहां पर यह कहा गया कि महिलाएं भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन दिगंबर मान्यता के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे, इसलिए उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो ये कुछ मुख्य अंतर है मान्यताओं का जो श्वेतांबर और दिगंबर को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। दोस्तों, आप मुख्य परीक्षा को भी ध्यान में रखकर तैयारी साथ साथ करते हुए चले। ना सिर्फ पीटी परीक्षा बल्कि आगे की रणनीति पर भी आप फोकस करें और चीजों को, तथ्यों को गहराई में पढ़ें और जो भी प्रमुख फैक्ट्स हैं उसे देखते हुए चले। पीटी तो आपकी स्वतः तैयार हो ही रही है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए जैन साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख फैक्ट्स हैं उस पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, जैन साहित्य जैसे इस वर्ड को हम कहते हैं तो जैन साहित्य को सामूहिक रूप से जो भी प्रारंभिक जैन साहित्य थे उन्हें आगम कहा गया है। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले ये जान लें कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में सामान्य जन की भाषा में
अपना उपदेश दिया था। तो उनकी जो भाषा थी वो अर्ध मागधी भाषा थी, क्योंकि उनकी गतिविधियों का केंद्र मगध और उसके आसपास के क्षेत्र थे। तो उनकी भाषा अर्ध मागधी थी, जो लोग आम जन की भाषा थी। बाद में जब जैन साहित्यों की रचना की गई, वो या तो प्राकृत या अर्धमागधी में ही रचे गए। तो इन ग्रंथों की रचना सबसे पहले प्रथम जैन सम्मेलन जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, इसी प्रथम जैन सभा में, जिसे पाटलिपुत्र वाचना के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रथम जैन सभा है जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, उसे प्रथम पाटलिपुत्र वाचना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो जैन सभा वल्लभी में हुई थी, उसे वल्लभी वाचना भी कहा जाता है। तो इस तथ्य को आप ध्यान में रखेंगे। तो पाटलिपुत्र वाचना में सबसे पहले जैन साहित्यों का संकलन किया गया। जैन साहित्यों के अंतर्गत सबसे पहले अंगों की रचना हुई। कुल अंगों की संख्या 12 है। 12 अंगों में 11 अंगों का प्रणयन या उनका संकलन सर्वप्रथम पाटलिपुत्र वाचना में ही किया गया था। 12वां अंग लोगों को स्मरण नहीं थे, इसलिए उनका संकलन उस वक्त यानी पाटलिपुत्र वाचना में प्रथम जैन संगीति में नहीं हुई थी। बाद में दूसरी जो जैन सभा का आयोजन वल्लभी में हुआ, वहां पर समस्त जैन ग्रंथों का जो बाद में आगम के अंतर्गत आते हैं, जो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र इत्यादि शामिल है। इन ग्रंथों की रचना बाद में वल्लभी में होती है, उनका अंतिम रूप से संकलन किया जाता है। तो आइए समझते हैं ये अंग और उपांग है क्या। तो इन अंगों में जो 12 अंग हैं, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। जिस प्रकार वैदिक धर्म के अंतर्गत वेदों की रचना की गई है, और इन वेदों को अच्छी तरह समझने के लिए बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई, और सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो त्रिपिटक की रचना की गई है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक इसी प्रकार जैन धर्म के अंतर्गत भी जो जैन साहित्यों की रचना हुई है, उनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। तो दोस्तों 12 अंगों में क्या है? तो इन 12 अंगों में जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत है उनकी व्याख्या की गई है, उन्हें उसमें वर्णित किया गया है। और उन अंगों को अच्छी तरह समझने के लिए बाद में प्रत्येक अंग के अपने अपने उपांग रचे गए। इसलिए अगर 12 अंग है तो 12 उपांग भी है। बाद में उन्हीं का और विश्लेषण करने के लिए 10 प्रकरण की रचना हुई। इसके अलावे भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो नियम, कायदे, कानून की व्याख्या की गई, तो वे छेद सूत्र और मूल सूत्र में उनका संकलन किया गया है। दोस्तों ये जो आगम ग्रंथ है, ये श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा या श्वेतांबर संप्रदाय के भिक्षुओं के द्वारा रचे गए या संकलित किए गए थे। किंतु दूसरी ओर दिगंबर संप्रदाय के लोग इसे प्रामाणिक नहीं मानते। उनके अनुसार वे सट खंडागम में यकीन करते हैं। इनकी जो भाषा है, यानी दिगंबर संप्रदाय ने जिस भाषा का प्रयोग किया अपने साहित्य की रचना के लिए, उनकी भाषा है सौरसेनी। याद रखिएगा, दिगंबरों की भाषा सौरसेनी, जबकि श्वेतांबरों की भाषा प्राकृत अथवा अर्धमागधी है आरंभिक स्तर में। दोस्तों बाद में संस्कृत का भी प्रयोग हमें मिलते हैं। जब कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की, वे दिगंबर संप्रदाय के आचार्य थे अथवा भिक्षु थे, उनकी रचना संस्कृत की रचना है। किंतु उससे पहले यहाँ पर अन्य ग्रंथों के विषय में हम लोग जान लें कि 12 अंग जो है, उन्हीं में से 2 प्रमुख साहित्य जो काफी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, 2 प्रमुख साहित्य वो है, एक भगवती सूत्र, दूसरा आचरांग सूत्र। भगवती सूत्र में मुख्य रूप से महावीर स्वामी की जीवनी और 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो दूसरा प्रमुख साहित्य है वो है आचरांग सूत्र। वर्ड से ही जाहिर है, आचरांग यानी आचरण संबंधित। जैन भिक्षुओं के लिए उनके आचार, उनके लिए जो नियम प्रतिपादित किए गए, उनका संकलन आचरांग सूत्र में किया गया है। दोस्तों कल्पसूत्र एक बेहद महत्वपूर्ण रचना है जो भद्रबाहु की रचना है। संस्कृत में लिखा गया यह ग्रंथ, ये कल्पसूत्र वास्तव में 3 भागों में लिखी गई है। प्रथम भाग में तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है, द्वितीय भाग में जैन भिक्षुओं के लिए आचार नियमों का उल्लेख है, जबकि उसके तीसरे भाग में 11 गणधरों का उल्लेख है जो महावीर स्वामी के समय मौजूद थे। तो इन 3 भागों को एकीकृत कर एक ग्रंथ
कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। तो रचना काल मूल रूप से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास होगी। दोस्तों, जैन साहित्य में पुराणों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो पुराण है, जो 18 पुराण है, तो इसी प्रकार जैन साहित्य के अंतर्गत भी पुराण रचे गए हैं। तो जैन साहित्य में जो पुराण रचे गए हैं उन्हें चरित के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, चरित कहा जाता है जैन धर्म के अंतर्गत जो पुराण रचे गए हैं। तो जो मुख्य पुराण हैं वे सभी या तो प्राकृत में लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए अथवा अपभ्रंश में लिखे गए। 3 भाषाओं में इन पुराणों की रचना हुई है जो जैन पुराण हैं। तो महत्वपूर्ण पुराण जो हमें मिलते हैं उनमें पद्म पुराण, आदि पुराण और हरिवंश पुराण, ये 3 प्रमुख पुराण साहित्य है जैन धर्म के अंतर्गत। और इनका जो रचना काल है, यानी जैन पुराणों का जो रचना काल है, वो 6वीं शताब्दी से 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य मानी गई है। दोस्तों, जैन साहित्यों से संबंधित ये कुछ प्रमुख फैक्ट्स थे, इसे आप ध्यान में रखिए, स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, आज का ये हमारा दूसरा एपिसोड, इसकी समाप्ति में आज ये कर रहा हूं। जैन धर्म और महावीर स्वामी से संबंधित जो भी प्रमुख फैक्ट्स थे आप इसे ध्यानपूर्वक देख लें। न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसका मैं 3rd पार्ट भी लेकर आऊंगा और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है बिहार के अंतर्गत भी और भारत में भी, उन समस्त का संकलन आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि विस्तृत रूप से समस्त चीजों की जानकारी आपको दी जाती है ताकि आपको अन्यत्र भटकने की आवश्यकता ना हो। अपना समय बचाएं और अपनी तैयारी में पूरी तरह ध्यान लगाएं। आपको ये समस्त एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, उन्हें बताएं कि क्वालिटी प्रिपरेशन क्या होती है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। एक बात मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल को भी क्लिक अवश्य कर लें, तभी हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। क्योंकि हमें ऐसे मैसेज आते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, जबकि मैं वीडियो अपलोड कर चुका होता हूं। संभवतः उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है या मिलती है तो वो देख नहीं पाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि नोटिफिकेशन आपको निश्चित रूप से मिले। आप बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर भी क्लिक कर लें तो नियमित रूप से आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके देन, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।